हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस पैथी। दोस्तों, जैसा कि हमने कल बात की थी अपने पिछले वीडियो में कि यूपी पीसीएस प्री 2025 के लिए कौन से सब्जेक्ट को किस प्रायोरिटी पर रखना है, तो आज हम बात करेंगे कि हर सब्जेक्ट में किस पॉइंट्स को, किस टॉपिक्स को हमें फोकस करना है, यानी कि हमें उसे छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि इन्हीं टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम ज्योग्राफ़ी को लेके बात करेंगे कि ज्योग्राफ़ी में किन टॉपिक्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, किन का वेटेज ज़्यादा है, या किन से क्वेश्चन लगभग हर साल पूछे ही जाते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि ज्योग्राफ़ी के कौन से टॉपिक्स यूपी पीसीएस प्री 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर ज्योग्राफ़ी की बात करें तो ज्योग्राफ़ी को हमको पहले दो पार्ट में डिवाइड करना चाहिए। एक है इंडियन ज्योग्राफ़ी, ठीक है, और दूसरा है वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो दोस्तों, पहले हम इंडियन ज्योग्राफी की बात करेंगे। अगर इंडियन ज्योग्राफी की बात की जाए तो दोस्तों, आपको सबसे पहले पर्वत, इनकी चोटी एवं दर्रे, ठीक है, आपको इसको छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि इससे हर साल लगभग एक आध सवाल आते हैं, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है अपवाह तंत्र, ठीक है, अपवाह तंत्र। अब अपवाह तंत्र में दोस्तों आपको हिमालय नदी तंत्र, ठीक है, हिमालय नदी तंत्र और प्रायद्वीप भारत का नदी तंत्र दोनों करके जाना है, और इनमें नदियों की, सहायक नदियों पे विशेष ध्यान देना है, और नदी का उद्गम स्थल, ठीक है, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, ये आपको पढ़ के ही जाना है, ठीक है। तो ये दूसरा टॉपिक हो गया दोस्तों हमारा अपवाह तंत्र। अगर मैं तीसरे टॉपिक की बात करूँ तो जलप्रपात, झील एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, ठीक है दोस्तों, नदी घाटी परियोजना, ठीक है। अब अगर चौथे टॉपिक की बात की जाए तो चौथे पे स्थान पे आता है दोस्तों हमारा खनिज क्षेत्र, ठीक है, खनिज क्षेत्र। जैसे भारत में कोयला के प्रमुख क्षेत्र, ठीक है, कोयला, लौह, ठीक है, इसी प्रकार खनिज तेल, ठीक है, खनिज तेल, हाँ, इनके प्रमुख क्षेत्र, ठीक है, और प्रमुख माइंस, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कॉपर की माइन खेतड़ी वगैरह काफ़ी फेमस है। तो आपको कुछ प्रमुख माइंस, कोयले की भी, लोहे की भी, खनिज तेल की भी, हाँ, और एल्यूमिनियम भी आप शामिल कर सकते हैं, एल्यूमिनियम, ठीक है, तो इनको आपको देख के जाना है। 5वें नंबर पे आता है दोस्तों हमारा उद्योग, ठीक है। उद्योग में भी आपको खासकर लौह इस्पात उद्योग, कहाँ है, लौह इस्पात उद्योग, ठीक है, एल्यूमिनियम उद्योग, ठीक है, पेट्रोकेमिकल उद्योग, ठीक है, इनके महत्वपूर्ण, ठीक है, इनके महत्वपूर्ण क्षेत्रों को आपको देख के जाना है कि कहाँ कहाँ किस क्षेत्रों में भारत में ये उद्योग डेवलप हुए हैं, ठीक है। अब 6वें पॉइंट की बात करूँ दोस्तों तो ऊर्जा संसाधन, ठीक है, ये टॉपिक जो है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, ऊर्जा संसाधन में आपको क्या करके जाना है, आपको विभिन्न ऊर्जा स्रोतों की हिस्सेदारी, ये ज़रूर देख के जाइएगा, ऊर्जा स्रोतों की हिस्सेदारी, ठीक है, आपको ये पॉइंट ज़रूर देख के जाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि नाभिकीय ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, ठीक है, जल विद्युत ऊर्जा,
सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इनमें किसकी हिस्सेदारी कितनी है, या इनको जो रैंक पूछ लेता है दोस्तों अक्सर कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा हिस्सेदारी किसकी है, उसके बाद किसकी है ना, तो ये रैंक जरूर पूछता है, तो इसको ध्यान में रख के जाइएगा। उसके बाद ऊर्जा संसाधन की बात की जाए तो आपको परमाणु ऊर्जा केंद्र, दोस्तों ये अक्सर पूछ लेता है एग्ज़ाम में, परमाणु ऊर्जा केंद्र भारत में कहाँ कहाँ है और कितने हैं, ठीक है। ये आपको ज़रूर से ध्यान से देख के जाना है दोस्तों, तभी आप एग्ज़ाम में अपना कट ऑफ क्लियर कर पाएंगे। और उसके बाद दोस्तों कभी कभी पूछ लेता है गर्म जल स्रोत या जियोथर्मल एनर्जी के जो स्रोत हैं, हाँ, उनकी स्थिति आप ज़रूर देख के जाइएगा। फॉर एग्जांपल जैसे आप जानते हैं तप्त पानी है ना, तप्त पानी है, इसी तरीके से मणिकर्ण है, ठीक है, तो ये आपको देख के जाना है। और दोस्तों 7वां टॉपिक जो हमारा है वो है जनजातियाँ, भारत की जनजातियाँ, ठीक है, इनको आपको देख के जाना है। जनजातियों में आपको सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जनजातियाँ स्पेशली आप PYQ कर लीजिएगा। यूपी PCS का या यूपी एग्ज़ाम में जितने, अगर आप पिछले 8-10 सालों में एग्ज़ाम्स में जो जनजातियाँ पूछी गई हैं, अगर आप वो भी करके जाते हैं तो आप इजीली एग्ज़ाम में या तो आपको वो डायरेक्ट मिल जाएंगी, या आपको क्वेश्चन में 1-2 ऐसे मिल जाएंगे जिससे आप एलिमिनेशन टेक्निक से वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। 8वां पॉइंट जो है हमारा वो है मृदा। मृदा में आपको सिर्फ ये करना है कि कौन सी मृदा कहाँ पे मिलती है, ठीक है, और किस मृदा में कौन सा खनिज तत्व अधिक पाया जाता है या कौन सा खनिज तत्व नहीं पाया जाता है। इन 2 चीज़ों को आप ध्यान में रख लेंगे तो आपका मृदा से भी कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो दोस्तों इतने जितने टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, इनमें आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बहुत सेलेक्टिव पढ़ना है। मैं इसी चैनल पर इन सारे टॉपिक्स के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इनमें उनको बिल्कुल इसी लेक्चर के माध्यम से मैं लूँगा और आपका बिल्कुल मैं कंप्लीट करा दूँगा इसी चैनल पे ये सारे टॉपिक्स। हाँ, एक टॉपिक जो छूट गया वो है कृषि, ठीक है। कृषि आप देख लीजिएगा कि कृषि में भी किसी से संबंधित कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे रबी की फसल कौन सी होती है ना, और इसी के अलावा कौन सा कृषि उत्पाद किस राज्य में ज़्यादा होता है, जैसे धान का प्रमुख उत्पादन कहाँ होता है, कौन सा राज्य इसमें नंबर 1 है। इसी तरीके से गेहूं के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है, ठीक है। और ख़ासकर कृषि में आप एक देखिएगा जो हमारे कॉमर्शियल क्रॉप्स होते हैं, ठीक है, कॉमर्शियल क्रॉप्स, ठीक है, जैसे हमारा गन्ना हो गया, चाय हो गया, है ना, कॉफ़ी हो गया, तो ये सारे क्रॉप्स कौन सा राज्य इसमें अग्रणी है, ठीक है, और सबसे अधिक कहाँ ये पैदा होते हैं, इस पे आप ध्यान दीजिएगा तो आपका कृषि भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं आएगी। और हाँ, एक चीज़ और है कि कृषि में कुछ जो हमारी फसलें होती हैं जैसे धान, गेहूँ, इसमें संबंधित जो रोग होते हैं ये भी कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लेता है। हाँ, इसके पूछने की टेंडेंसी फ्रीक्वेंट है, 1 या 2 क्वेश्चन ही होते हैं, पर इनकी फ्रीक्वेंसी है, ये ठीक ठाक हर साल क्वेश्चन इनसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये था आपका इंडियन ज्योग्राफी। अब हम बात करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी की। अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात की जाए, ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में देखिए दोस्तों, जो सबसे 3 हमारे कॉन्सेप्चुअल पार्ट है वर्ल्ड ज्योग्राफी के, जैसे पहला है जियोमॉर्फोलॉजी यानी कि भू आकृति विज्ञान। तो दोस्तों जियोमॉर्फोलॉजी यानी भू आकृति विज्ञान में आपको बहुत सेलेक्टेड पढ़ के जाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इससे नहीं आते हैं। यूपीएससी में ज़रूर आते हैं, पर यूपी पीसीएस में थोड़े फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं। और वो किस तरीके के होते हैं देखिए, इसमें आपको जो इम्पोर्टेंट पढ़ के जाना है वो पहला है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ये आपको जरूर करके जाना है, ठीक है। जैसे आपने पता होगा क्रस्ट, मेंटल, कोर, इनके बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है, जो असांतत्य है, उनका क्रम पूछ लेता है कई बार, ठीक है, तो वो आपको जरूर करके जाना है। दूसरा है आपको भूकंपीय तरंग, जैसे हम जानते हैं
है ना, भूकंपी तरंग है। तो इनके बारे में आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव कौन सी पहले पहुंचती है, भूकंप में एपिसेंटर, फोकस, ये जो टर्मिनोलॉजीज़ है ये कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। और तीसरा जो टॉपिक है भू आकृति विज्ञान का वो है चट्टानी संरचना। देखिए चट्टानी संरचना, हाँ इनके बारे में ज़रूर क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जांपल इग्नियस रॉक यानी आग्नेय चट्टान, है ना, उसी तरीके से अवसादी चट्टान सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक। हाँ ऐसे कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आते हैं कि कौन सा इग्नियस रॉक है, कौन सा सेडिमेंट्री है ना, और कौन सा मेटामॉर्फिक रॉक है। तो इनके बारे में आपको पढ़ के ज़रूर जाना है। अब दोस्तों सेकंड टॉपिक जो है वो हमारा जलवायु विज्ञान। ठीक है, अब जलवायु विज्ञान में हमें क्या पढ़ना है, देखिए तो जलवायु विज्ञान में देखिए जलवायु विज्ञान में अमूमन क्वेश्चन थोड़े से कॉन्सेप्चुअल होते हैं। तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो है जलवायु क्षेत्र। जलवायु क्षेत्र विश्व के प्रमुख जलवायु क्षेत्र, जैसे विषुवतरेखीय क्षेत्र है ना, उसी तरीके से विश्व में प्रमुख जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं। तो जलवायु क्षेत्र को आपको ज़रूर पढ़ के जाना है। और जलवायु क्षेत्र में आप ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जलवायु क्षेत्र में वर्षा, प्राकृतिक, वनस्पति और मृदा इनसे क्वेश्चन अमूमन पूछे जाते हैं। तो आपको जलवायु क्षेत्र में इन तीनों के बारे में ज़रूर पढ़ के जाना है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों। और दूसरा टॉपिक है वो है हमारा जलवायु विज्ञान में ऊष्मा बजट, इससे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो ऊष्मा बजट को एक बार ध्यान में रख लीजिएगा। और जो तीसरा टॉपिक है हमारा जलवायु विज्ञान में वो है हमारी पवन। अब इन पवन में दोस्तों आपको पता होगा, एक है हमारी जैसे व्यापारिक पवन, पछुआ पवन, ये तो आपको देख के जाना है। पर इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है आपकी स्थानीय पवन। इससे क्वेश्चन लगभग हर साल पूछे जाते हैं। स्थानीय पवनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे दोस्तों आपको पता होगा एंडीज पर्वत श्रृंखलाओं पे कौन सी स्थानीय पवन चलती है ना, गिनी के तट पे कौन सी स्थानीय पवन चलती है। तो इससे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपको स्थानीय पवन को छोड़ के नहीं जाना है। और जो चौथा और आखिरी चीज़ हमें जलवायु विज्ञान में पढ़ना है वो है हमारा वायुमंडल। दोस्तों वायुमंडल से क्वेश्चन बहुत कॉन्सेप्चुअल आते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर आपका हमारा जो क्षोभ सीमा है, क्षोभ मंडल है, उसके बाद हमारा समताप मंडल है ना, यानी कि ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर में ऊपर से नीचे से ऊपर जाने पर तापमान पे क्या प्रभाव होता है, स्ट्रेटोस्फेयर में नीचे से ऊपर जाने पर तापमान में क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपको ज़रूर पढ़ के जाना है, ये अक्सर पूछ लेता है। और दूसरा है वायुमंडल में हमारे जो गैसें हैं उसके बारे में ज़रूर पूछता है, वायुमंडल में गैसों के बारे में। तो आप वो पढ़ के जाइएगा कि वायुमंडल में कौन सी गैस कितने प्रतिशत है। और दोस्तों ये एग्जैक्टली पूछ लेता, देखिए हर आदमी को पता है नाइट्रोजन ऑक्सीजन कितनी है, पर उसके बाद जो आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड है वो अमूमन पूछ लेता है कि आर्गन कितनी परसेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी परसेंट है। तो ध्यान रखिएगा शुरुआत की 3-4 गैस, कम से कम 4 गैसों का आपको एग्जैक्ट परसेंटेज पता होना चाहिए कितनी है। फॉर एग्जांपल देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तो सब जानते हैं, ठीक है, पर कार्बन डाइऑक्साइड कितनी परसेंट है और हमारी आर्गन गैस कितनी परसेंट है, ये एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल पिन पॉइंट आता है। ठीक है, तो ये था हमारा जलवायु विज्ञान में। और ये देखिए टॉपिक में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगना है आपको, क्योंकि बहुत जो मैंने बताया एग्जैक्ट जो ये टॉपिक्स है ये बहुत ज़्यादा नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनको आप इजीली कवर कर सकते हैं। अब हमारा तीसरा जो टॉपिक है वो है समुद्र विज्ञान। ठीक है, ओशिनोग्राफी, समुद्र विज्ञान। तो ओशिनोग्राफी में दोस्त आपको इतना देखना है कि कौन सा समुद्र कहाँ है, और स्पेशली जो हमारा मिडिल ईस्ट है वहाँ पे कौन से समुद्र से कौन सा देश लगता है ना, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो समुद्र विज्ञान में। और दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है हमारा समुद्री जलधाराएं। ठीक है, जलधारा फॉर एग्जांपल कि अटलांटिक ओशन की जलधारा कौन सी है, पैसिफिक ओशन की जलधारा कौन सी है, इंडियन ओशन की जलधारा कौन सी है, कौन सी जलधारा गर्म है, कौन सी जलधारा ठंडी है। ठीक है, ये अक्सर पूछ लेता है, तो आपको जलधारा छोड़ के नहीं जाना है। और इसमें आप चाहें तो समुद्र विज्ञान में आप एक टॉपिक और ऐड कर सकते हैं कि जलधाराओं पे है ना तापमान का क्या प्रभाव होता है, घनत्व का क्या प्रभाव होता है। पर हालांकि वो पूछे जाने की संभावना यूपीपीसीएस में थोड़ी कम है, वो यूपीएससी में ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो ये था दोस्तों आपका जो 3 इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स हैं
ज्योग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी, ओशिनोग्राफी और क्लाइमेटोलॉजी। अब दोस्तों जो हमारा अगला सबसे इम्पॉर्टेंट है वर्ल्ड ज्योग्राफी में वो है मैपिंग। ठीक है, मैपिंग। तो दोस्तों सबसे, अगर मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में बात करूं कि सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, तो ओशिनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी और जियोमॉर्फोलॉजी से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मैपिंग, क्योंकि मैपिंग से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। और आपको मैपिंग से कौन से क्वेश्चन सबसे अधिक पूछे जाते हैं, जैसे विश्व की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएँ। ठीक है, विश्व में प्रमुख मरुस्थल, कौन सा मरुस्थल कहाँ है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद घास मैदान, ये बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है आपको। घास मैदान ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे घास मैदान। ठीक है दोस्तों, घास मैदान हो गया। उसके बाद झील, नदी। तो ये टॉपिक्स आपको ज़रूर करके जाने हैं, स्पेशली नदी से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। और आप एक बात देखिएगा, झील जो हमारी अफ्रीका कॉन्टिनेंट की जो झील है, अफ्रीकी महाद्वीप की, उसकी झील बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, तो आप वहाँ विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद प्रमुख समुद्र जो है और स्ट्रेट्स, कौन सा स्ट्रेट किन समुद्रों को कनेक्ट करता है। ठीक है, स्ट्रेट्स यानी जिनको हम कहते हैं जल डमरू मध्य। ठीक है, ये करके जाना है। और प्रमुख जनजातियां विश्व की। ठीक है, जैसे एस्किमोस कहाँ पे होते हैं, बद्दू कहाँ पे होते हैं, तो ये हर साल पूछे जाते हैं, तो इनको आपको छोड़ के नहीं जाना है। उसके बाद दोस्तों हमारी कृषि उपज जो है, विश्व में प्रमुख कृषि उपज, और कृषि उपज में भी खास ध्यान देना है हमें, जो हमारे कॉमर्शियल क्रॉप्स हैं। ठीक है, कौन से क्रॉप्स, कॉमर्शियल क्रॉप्स, जैसे चाय, कॉफ़ी। ठीक है, चॉकलेट्स, जैसे अक्सर पूछ लिया जाता है चॉकलेट के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं। ठीक है, तो ये ध्यान देना है। और आखिरी टॉपिक खनिज, खनिज क्षेत्र, इसमें भी लोहा क्षेत्र, कोयला क्षेत्र। ठीक है, इसी तरीके से जो प्रमुख खनिज हैं हमारे, उन वो विश्व में कौन कौन से क्षेत्र किस खनिज के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, ये ज़रूर आपको देख के जाना है। और अगर आप चाहें तो इसके लिए भी PYQ देख सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके PYQ से कवर हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा ज्योग्राफी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको एग्ज़ाम में छोड़ के नहीं जाने हैं। हाँ, ये थोड़ा ज़्यादा लग सकते हैं टॉपिक्स, पर यकीन मानिए दोस्त, ये टॉपिक्स बहुत छोटे छोटे हैं और आपको बहुत सेलेक्टिव इनमें पढ़ के जाना है, और आपको उसकी भी चिंता नहीं करनी है। मैं इसी चैनल पे इन सारे टॉपिक्स को कवर कर दूंगा, इम्पॉर्टेंट जो होंगे इसमें से वो उसको सब कवर कर दूंगा। तो और आप अगर इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको ईजिली रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी। और आप बस आधे घंटे अगर आप ये वीडियो डेली देख लिया तो यकीन मानिए आपके ज्योग्राफी के लगभग सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे और आप ज्योग्राफी के पेपर में बहुत अच्छी एक कंफर्टेबल पोजीशन में होंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में इन सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। मैं इन सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करूँगा आने वाले सारे वीडियोज़ में। इसी तरीके से ज्योग्राफी कवर होगा, इसी तरीके से इन्वायरमेंट कवर होगा, फिर पॉलिटी कवर होगा। ठीक है, इसी तरीके से जितने सब्जेक्ट हैं हमारे पास, जो 60 दिन बचे हुए हैं, उनमें बहुत आसानी से ये सारे सब्जेक्ट ईजिली कवर हो जाएंगे। तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। आने वाले 60 दिनों में मैं हर सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक को ऐसे ही कवर करूँगा और यकीन मानिए आपका कट ऑफ ईजिली क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।